हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मेजरमेंट। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बताओ? मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। और मेजरमेंट में कौन सा टॉपिक हो रहा है? वर्नियर कैलिपर्स। कौन सा टॉपिक चल रहा है? वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स में पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लीस्ट काउंट। क्या पढ़ लिया था? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट पढ़ लिया था। सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी है लीस्ट काउंट, है ना। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम कितना नाप सकता है, मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, उसको क्या नाम दिया जाता है बोलो? लीस्ट काउंट नाम दिया जाता है। मिनिमम कितना मेजरमेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्या? लीस्ट काउंट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मिनिमम। तो मैंने इसका तरीका बताया था। लीस्ट काउंट जो होता है वो आपका होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, या 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आपने मान लीजिए, है ना, उसमें लीस्ट काउंट निकाल ली। लीस्ट काउंट निकालने के बाद फिर आपको रीडिंग कैसे लेंगे? दूसरी चीज होती है बेटा रीडिंग कैसे ली जाती है ना। सेकंड थिंग क्या होता है, रीडिंग कैसे ली जाती है। बात तो समझिए। दूसरी चीज क्या होती है बताओ? रीडिंग कैसे ली जाती है, हाउ वी टेक द रीडिंग। क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज क्या है बोलो? रीडिंग कैसे ली जाती है। सेकंड थिंग इज रीडिंग कैसे ली जाएगी। रीडिंग लेने का तरीका आप देखिए क्या है, हाउ वी टेक द रीडिंग। रीडिंग लेने का तरीका होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइक इसमें जो है ना, रीडिंग लेने का जो मेथड होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है ना, इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है। अब इसमें जो वर्नियर स्केल होती है वो स्लाइड करती है किसमें? मेन स्केल के ऊपर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेन स्केल के ऊपर क्या करती है बताओ? स्लाइड करती है। हम जैसे मान लो मार्कर है, मार्कर का हमें डायमीटर निकालना है, तो मार्कर को हम जॉस के बीच में फंसा देंगे। मार्कर को क्या करेंगे बताओ? जॉस के बीच में फंसा देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मार्कर को हम जॉस के बीच में क्या करेंगे बताओ? फंसा देंगे कि नहीं फंसा देंगे? मार्कर को हमने जॉस के बीच में फंसा दिया। अब उसके बाद रीडिंग देखेंगे। रीडिंग क्या देखेंगे? जैसे मान लो ये मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल इसके आगे पीछे खिसक रहा है ना। मेन स्केल मान लीजिए आपने बनाया है और यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, और उसके बाद है ना यहाँ पर 1 ऐसे करके लाइनें बनी हुई है ना। ये 1 वाला है सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में। किसमें है बताओ? ये मिलीमीटर वाला है। आपने देखा कि जो वर्नियर स्केल है उसकी शुरुआत स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 के आगे 1 है ना, तो 1.1 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1.1 से। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आप मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या करेंगे बोलो? उसके बाद देखेंगे मेन स्केल रीडिंग के बाद कि वर्नियर स्केल का कौन से नंबर की लाइन मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है। क्या देखेंगे बताओ? मेन स्केल की जो लाइन है और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है कौन सी वाली मैच कर रही है। मान लो तीसरे नंबर की मैच कर रही है। कौन सी मैच कर रही है? तीसरे नंबर की मैच हो रही है। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग प्लस यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद, बोलो, कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, वो नंबर देखेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा बताइए? मेन स्केल रीडिंग हमने ले लिया, फिर नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल इनटू क्या लगा देंगे बोलो? लीस्ट काउंट लगा देंगे। जैसे अभी मैंने जो डायग्राम बनाया है कि ये 1 है, इसके बाद ये कौन है? 1 और है, तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग बच्चा कितनी हो गई? 1.1 सेंटीमीटर हुई कि नहीं हुई? बताओ 1.1 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई मेन स्केल रीडिंग? अब आइए आप कौन से नंबर का कोइंसाइड कर रहा है? नंबर कोइंसाइड कर रहा है 23। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का मैंने कल बताया था 0.01 सेंटीमीटर बताया था। अब यहाँ पर क्या करोगे? अगर आपको रीडिंग लिखनी है कितनी आएगी?
तो रीडिंग कैसे लिखोगे बताओ? रीडिंग आएगी कितनी बताओ? यहां पर आएगा 1.1 प्लस 1.1 प्लस कौन से नंबर का कोइंसाइड कर रहा है बताओ? कौन से नंबर का कोइंसाइड कर रहा है? 3। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। क्या मिला यहां से? 1.1 प्लस 0.03। क्या वैल्यू आ गई? 1.13 सेंटीमीटर। आंसर। बात खत्म हो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आसानी से समझते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले आप बताओ? सबसे पहले आप मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे। मेन स्केल की रीडिंग देखने का मतलब क्या होता है? वर्नियर स्केल की बिगिनिंग कहां से हो रही है? वर्नियर स्केल की बिगिनिंग कहां से हो रही है इसको देखा जाए। वर्नियर स्केल की बिगिनिंग कहां से हो रही है? 1.1 के बाद हो रही है। तो 1.1 क्या हो गया? मेन स्केल रीडिंग। हो गया कि नहीं हो गया? और वर्नियर स्केल का कौन से नंबर का कोइंसाइड कर रहा है? बोलो। तीसरे नंबर। अच्छा यही गलती होती है। एक कहेगा तीसरा कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा कहेगा चौथा हो रहा है, एक कहेगा दूसरा हो रहा है। यहीं पर गलती होती है। जो एरर आएगी, हाँ एरर इसमें इसी में आती है। यहाँ पर जो एरर आती है, ये जो कोइंसाइड करने वाली वैल्यू निकालते हैं, यही पर रीडिंग में गड़बड़ी आती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हमारे हिसाब से तीसरे नंबर का कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने लिखा 3 और लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? 0.01 सेंटीमीटर दे रखा है। रीडिंग लेने का तरीका क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग और कौन से नंबर का कोइंसाइड कर रहा है इनटू क्या लगा दोगे? लीस्ट काउंट। आंसर आ गया कि नहीं आया? अगर एरर हुई तो दो टाइप की जीरो एरर होती है। कौन सी? एक कौन सी होती है बेटा? पॉजिटिव। और एक कौन सी होती है? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव जीरो एरर हुई तो माइनस कर देंगे, और अगर नेगेटिव जीरो एरर हुई तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। वो बात की बात है। जीरो एरर हमेशा नहीं दी होती है क्वेश्चन में। जब दी जाए तो करना, ना दी जाए तो ये ना कहना सर आपने कहा था हम करेंगे, हम तो करके रहेंगे, है ना? कई लोग जिद पे अड़ जाते हैं, तो जिद ना आप पाल लेना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बताइए इससे ज्यादा आसान कुछ होता है? बच्चों वाली चीज पढ़ने का भोकाल बना लीजिए। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। लीस्ट काउंट निकालने के बाद सेकंड नंबर पर अपने को रीडिंग लेना आना चाहिए। और कोई काम नहीं, प्रैक्टिकल की चीज है ये। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा। ये ना सोचिएगा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा और हमें पढ़ाओ ना पढ़ाओ, पढ़ाया गया हो ना पढ़ाया गया। अच्छा ये फीलिंग बहुत जल्दी आती है। एग्जाम में क्वेश्चन देखा, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुरंत फीलिंग आती है हमने पढ़ाई नहीं है या हमें पढ़ाया नहीं है। ये मत सोचिएगा कभी। क्वेश्चन जो है पढ़ने के बाद अगर नहीं भी आ रहा है तो आप मानिए पढ़ा आपने सब है, हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट उस समय याद ना आ रहा। ये फीलिंग कभी मत करिएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, आते हैं कहते हैं सर हम कुछ भी पढ़ के नहीं आए, हमें कुछ नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, कभी सेंटेंस मत करो। कुछ तो पढ़े हो, जिस भी टीचर से पढ़े हो। कोरोना पीरियड की बात अलग है, आपने जो भी पढ़ा है आपने भी कभी नहीं सोचना कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैं हमेशा कहता हूँ आप चाहे अच्छे टीचर से पढ़े हो, खराब टीचर से पढ़े, टीचर खराब अच्छा नहीं होता है। कोई टीचर ऐसे होते हैं बेटा जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं। तो कभी कभी ये होता है डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई कहे कि नहीं वो टीचर खराब है, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये साइकोलॉजी सिर्फ मेंटल लेवल को रिप्रेजेंट करती है और कुछ नहीं है। मेंटली बीमार होता है आदमी तो ऐसी बात नहीं करता और कुछ नहीं। सब टीचर अच्छे हैं। आपने जिनसे पढ़ा स्कूल टीचर से या जो आप भी आपको पढ़ाते थे अच्छे थे, उनसे अपने 2 चीज़ें सीख ली, 3 सीख ली बहुत है। अगर हम कहते हैं आपको उन्होंने नाम भी याद करा दिए कि हाँ भाई ये होता है, तो भी बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आप उसको कभी मत दिमाग में लाइएगा उन्होंने खराब पढ़ाया, ये पढ़ाया। तो जितना उन्होंने पढ़ाया, हाँ कई टीचर होते मैंने देखा है, हमारे साथ के भी कई लोग हैं, वो जाते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, कभी नहीं सोचते कि पैटर्न क्या चल रहा है, बदला कि नहीं बदला, क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं।
करते रहना चाहिए, हम लोग करते रहते हैं हर साल। इसलिए देखो बुकलेट जो है चैप्टर वाइज दे रहे हैं, क्यों? अब अगले चैप्टर की बुकलेट लास्ट ईयर की है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ हटाएंगे। अब ये थोड़ा होता है एक बार प्रिंट करा लें 2 साल 4 साल तक चलाते रहें, ऐसा नहीं होता। तो हम उसमें करेक्शंस जरूरी होते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करने का मन करता है, पढ़ाते समय लगता है कि यार इस बार के पेपर में ये आया था, इस टाइप के हो सकता है क्वेश्चन, नए पैटर्न के हो। मैंने बोला ना क्वेश्चन का भी फैशन होता है, फैशन होता है, बदलता रहता है। अभी क्वेश्चन दूसरे टाइप का पूछ रहा है, 2-4 साल बाद दूसरे टाइप का पूछेगा, तो बदलता रहता है। तो बदलने के हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल में भी चेंजेस करते हैं, कुछ क्वेश्चन हटा देते हैं, ये ज़्यादा लेंथी वाले हटा दो, कुछ दूसरे नए ले आते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए आप मान के चलिए कि ये डिफरेंस आपको मिलेगा। लेकिन आप कहोगे नहीं कोई नई चीज़ हम पढ़ा देंगे, आप जिससे पढ़ के आए उसने वो चीज़ नहीं पढ़ाई होगी, तो ये सोच के मत बैठा करो, पढ़ाएंगे लगभग वही चीज़, कभी हो सकता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि उसने खराब पढ़ाया, उसने ध्यान नहीं दिया होगा, ये हम कभी नहीं मानते हैं। टीचर को कभी भी आप जब टीचर को क्रिटिसाइज करोगे बेटा सीख नहीं पाओगे। पहला काम टीचर को क्रिटिसाइज करना बंद। एकलव्य की कहानी से हमको सिर्फ यही शिक्षा जीवन में मिली है कि टीचर को क्रिटिसाइज नहीं करना है। उन्होंने उसको पढ़ाया नहीं, भगा दिया, उसके बाद भी उसने जिंदगी भर उनको गुरु माना कि नहीं, सीख गया कि नहीं सीख, समझ में आ रहा कि नहीं? कभी नहीं आपने सुना होगा नहीं एकलव्य ने अपने गुरु की बुराई की, जबकि पढ़ाया नहीं था उन्होंने। तो अगर आपको सीखना है तो पहली चीज आप जीवन में बना लीजिए, हम किसी भी टीचर की बुराई नहीं करेंगे। टीचर अच्छा बुरा नहीं होता, कुछ ज़्यादा सिखा ले जाते हैं, कुछ कम सिखा ले जाते हैं, किसी से हमारी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है तो उनकी हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। किसी से नहीं मैच होती है तो अच्छा भी पढ़ा रहे होते तो लगता पता नहीं उटपटांग की बातें कर रहे हैं। सारा खेल किसका होता है? फ्रिक्वेंसी मैच करने का, रेजोनेंस का खेल होता है। क्लियर है? अगर मान लो टीचर की बातें अच्छी लगने लग गई तो कुछ उटपटांग भी बोलेगा, अरे सर क्या बात बोल दी है ना, पहले तो हमने इस बात को सोचे नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बेसिक एक साइकोलॉजी होती है, ये साइकोलॉजी का खेल होता है, इसलिए आप उसमें बिल्कुल मत जाइएगा। आपने जो पहले पढ़ा, मैंने पहले दिन ही बोला था, आपकी जो स्कूल की बुक्स रही उनको फेंकिएगा नहीं, उनको रखिए अपने पास। आपने उनसे पढ़ा होगा, उनसे आपको जल्दी याद होगा, आप उनको भी पढ़ते रहिए। कई बार आपको कोई चीज़ उसमें डाउट लगे आप उनसे पूछ सकते हैं। जो भी आपने किताब खरीदी हो कोई खराब नहीं थी, हम मटेरियल दे रहे हैं इसका मतलब नहीं उसको आप कबाड़ी को बेच आए, नहीं। आपका मन करेगी नहीं आपको उनको नहीं पढ़ना तो आप यहाँ लाइब्रेरी में डोनेट कर दीजिएगा, किसी काम आए तो ज़्यादा अच्छा है, कबाड़ी को मत बेचिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है उनको पढ़िए, पढ़ेंगे आपने उससे पढ़ा है। जैसे हमें तो अच्छा लगता है पुरानी किताबें जो होती है उनमें अंडरलाइन हम लोगों ने कर रखा होता है, कभी बैठे रिवाइज करना है तो जल्दी हो जाता है। अब मान लो नई बुक लेके एचसी वर्मा बैठ जाए, मान लो अब एचसी वर्मा की नई बुक लेके बैठेंगे तो हमें खुद ही पढ़ने में टाइम लगेगा। हमारी वाली जो है पुरानी वाली उसमें अंडरलाइन है, चाहिए पढ़ना, बात खत्म हो गई। एनसीईआरटी हमने अंडरलाइन कर रखा, क्या क्या पढ़ना है, बैठते हैं रिवाइज हो जाता है, मजा आ जाता है, काम खत्म। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो जो किताब आपने अंडरलाइन करके रखी हुई है, इंपॉर्टेंट लिख रखा है, उसको रखा रहेगा, देखा मत करिए। कुछ नहीं होगा तो बाद में अपने बच्चों को दिखाइएगा, देखो मैं कितना बंदा था भाई। भोपाल की साइड होता है कि आपके माँ बाप कहते कि नहीं कहते 10 किलोमीटर दूर स्कूल था, पैदल चल के जाते, भोपाल दिखाते कि नहीं दिखाते? बहुत सारे लोग हमारे पिताजी दिखाया करते थे, आप दिखाते कि नहीं दिखाते हमें नहीं पता, है ना। हमारे एक्चुअली स्कूल में हॉस्टल दूर था थोड़ा, है ना, बड़ा सा कैंपस था 28-30 एकड़ में। तो उसमें क्या होता था, हॉस्टल दूर होता था और क्या कहता था, क्लास दूर होती थी, एक बार बंक मार देते थे तो डांट पड़ती थी, पिताजी के पास शिकायत जाती थी। वो कहते थे हम लोग 10 किलोमीटर दूर जाके पढ़ते थे तो इतने एकड़ में नहीं जाता। भाई आपके भी पिताजी कोई कहानी सुनाते हो तो आप ही रख लीजिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, ये मत समझना पढ़ता नहीं, क्यों? मालिक विश्वास ना हो उसको आपको देख कर। खैर, तो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर खत्म करा दिया कि नहीं खत्म करा दिया, बीच में कॉमर्शियल ब्रेक भी करा दिया। अब आइए स्क्रू बॉल हेडिंग डालिए, स्क्रू बॉल्स, है ना, स्क्रू बॉल्स। अगली हेडिंग डालिएगा स्क्रू बॉल्स, अगली हेडिंग डालेंगे स्क्रू बॉल्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्क्रू बॉल्स। स्क्रू बॉल्स में क्या होता है बेटा? सर्कुलर स्केल होती है। कौन सी स्केल होती है? बात मेन स्केल है, उसके बाद सर्कुलर स्केल होती है। वर्नियर स्केल में लीनियर वो भी थी, वो खिसकती थी, यहाँ घूमती, यहाँ क्या करती है बताओ? घूमती है ना। अब एक रफली अगर इसका डायग्राम बनाए, ऐसे देखो बनता है ना, ये ऐसे, इसमें यहाँ पर देखो जॉज होते हैं, ये ऐसे होता है और इसमें क्या होता है,
ये ऐसे करके होता है। और ये आपका यहाँ पर सर्कुलर स्केल बनी होती है, ये देखो यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल बनी होती है, ये आपकी मेन स्केल होती है, ये पीछे तक रहती है ना, फिर यहाँ पे उसको, तो ये होती है बेटा सर्कुलर स्केल, शॉर्ट में हमने CS लिख दिया है। और ये मेन स्केल होती है, ये आपकी मेन स्केल कहलाती है, ये आपकी मेन स्केल, क्लियर है। ये जॉज होते हैं, ये जॉ फिक्स होता है, और ये आपका मूवेबल, ये जॉ कैसा होता है बताओ, मूवेबल, याद रहेगा कि नहीं, डायग्राम अभी ठीक बना वो बात अलग है कि आप जल्दी नहीं बायो का एक्सपीरियंस नहीं, ड्राइंग ठीक रही है ना, ड्राइंग को वैसे भी शौक के तौर पर बनाते रहते हैं ना, ड्राइंग और राइटिंग हमारे दोनों ठीक है, बैठते हैं तो मतलब ऐसे बता रहे है ना, लिखते रहते हैं बैठ के, कविता है लिख डालते हैं, अभी ड्राइंग भी हमारी ठीक है, मतलब बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, एक जॉ क्या करता है बेटा, आगे पीछे आता है, ये देखो, और ये वाला क्या हो गया बताओ, फिक्स होता है, ये वाला जॉ कैसा होता है बताओ, फिक्स होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सर्कुलर स्केल है, इसको जैसे मार्कर का एक कैप होता है ना, ये आप घुमाते हैं, ऐसे इसको रोटेट कराएंगे, रोटेट कराने के बाद ये आगे या पीछे, अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आगे बढ़ता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पीछे आएगा, याद रहेगा कि नहीं। और उसमें चूड़ियां बनी, याद रहेगा, जैसे आप लोग इसमें है ना, इनको इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं, जैसे आप मान लो मार्कर को खोलें है ना और टाइट करें, तो मेरा कहने का था ये मार्कर, इसमें देखो थ्रेड बने होते हैं कि नहीं बने, कितने थ्रेड हैं, 4 है इसमें, कितने थ्रेड है बच्चा, 4। अभी आप देखिएगा, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया, रखने के बाद 4 बार घुमाएंगे, 1 2 3 4, बंद हो जाएगा, 5 बार नहीं घुमाना पड़ेगा। एक बार घुमाने पर एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच में जाता है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में मूव करता है। तो एक बार घुमाने के बाद जितना आगे जाता है या पीछे आता है, इसको पिच बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, पिच बोला जाता है, याद रहेगा कि नहीं बोला जाता है ना। तो एक बार सर्कुलर स्केल को घुमाया, जितना आगे या पीछे जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है बोलो, पिच नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या, पिच। उसका नाम क्या होता है बोलो, पिच नाम होता है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, पिच बोलते हैं। बात वही है, अगर मेन स्केल में 1 मिलीमीटर की रीडिंग है, मान लो मिनिमम 1 मिलीमीटर ही होती है, तो मिनिमम मान लो 1 मिलीमीटर की रीडिंग है, कितनी रीडिंग है बेटा, 1 मिलीमीटर, तो एक बार घुमाओगे तो 1 मिलीमीटर लगभग जाता है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हम लोग मेन स्केल रीडिंग नहीं बोलते, यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। तो जब आप लीस्ट काउंट निकालते हो तो पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होता है बताइए। यहाँ पर आप क्या करेंगे बताओ, अगर लीस्ट काउंट निकालोगे तो ये क्या होता है बताओ, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, याद रहेगा, लीस्ट काउंट अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। हाँ, पिच क्या है मैं वो भी लिख देता हूं। पिच का मीनिंग होता है डिस्टेंस मूव्ड ऑन, डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल, डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल व्हेन सर्कुलर स्केल is rotated once। जब सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट किया जाता है तो उतनी देर में है ना, जितनी देर में सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट कराया जाता है उतनी देर में मेन स्केल कितना आगे बढ़ती है उसको क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पिच। याद रहेगा, उसका नाम क्या होता है बोलो, पिच। ठीक है, पिच क्या है, डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल व्हेन सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड वंस। जब इसको एक बार रोटेट कराया जाता है तो मेन स्केल कितना मूव करती है उसको पिच बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पिच। तो लीस्ट काउंट बराबर है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है बताओ, पिच कहलाता है, दैट इज कॉल्ड पिच।
लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मान लो पिच दे दिया गया 1 मिलीमीटर, मान लिया जाए पिच कितना दे दिया गया 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दे दिए गए 100, जनरली या 50 होते हैं या 100 होते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लीस्ट काउंट कितना हो गया 1/100, तो ये हो गया 0.01 मिलीमीटर, या कितना आ जाएगा भाई 1 मिलीमीटर था, नंबर ऑफ स्केल कितने हो गए बताओ 100 हो गए, 0.01 मिलीमीटर हो गया, या 0.001 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के हिसाब से देखें कितना हो गया बताओ 0.001 सेंटीमीटर। क्यों भाई सही है ना, ये हो गया 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है पिच हो गई और लीस्ट काउंट निकालना होगी। दूसरी चीज जो इसमें पूछी जाती है रीडिंग कैसे लेंगे, है ना, इसमें रीडिंग कैसे ली जाएगी, रीडिंग कैसे ली जाएगी। रीडिंग लेने का तरीका होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू, ये होता है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। ओके, रीडिंग है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। कौन सा वाला कौन साइड कर रहा है, बाकी जीरो एरर, फिर वही बात, पॉजिटिव एरर है तो क्या करेंगे माइनस, नेगेटिव एरर होगी तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, है ना। तो वो तो फिर बात की बात है। अगर जीरो एरर दिया है तो जनरली नीट में चांसेस है कि जीरो एरर नहीं दे, जेई में दे देगा, जेई वाले क्वेश्चन आया था एक बार तो उसमें जीरो एरर दे रखा है ना, वो पता चल जाता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर मेन स्केल से पहले रह जाए तो पॉजिटिव है और आगे निकल जाए तो क्या होता है नेगेटिव। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये है, ये आपका जो है रीडिंग लेने का तरीका है, रीडिंग लेने का मेथड। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको बुकलेट में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको दिखाइए, इसमें डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखिएगा एक स्क्रू गॉज दिया हुआ है, देखिए एक आपको स्क्रू गॉज दे रखा है और उस स्क्रू गॉज का जो डायग्राम दिया है उसमें आप देखिए, है ना, यहाँ पर पिच बेटा 0.1 मिलीमीटर, उसको 1 कर लेना, क्वेश्चन में 0.1 गलत दिया, 1 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू गॉज पोजीशन। डायग्राम दिया, क्या दिया हुआ है बताओ, डायग्राम दे रखा है। अब उसमें डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में जो मेन स्केल आपका है, डायग्राम में जो मेन स्केल दे रखा है ना, उसमें जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरो यहाँ लिखा है, जीरो के बाद देखिएगा 1 2 3, बोलो क्या दे रखा है 1 2 3 दे रखा कि नहीं दे रखा, और उसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है 3 के बाद है, 1 2 3 के बाद कौन सा स्केल स्टार्ट हो रहा है, बोलो सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद कौन सा स्केल स्टार्ट हो रहा है, बोलो सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कि नहीं हो रहा है। कहां तक है केवल बताओ 1 2 3 तक है, और उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया है आगे बताओ, सर्कुलर स्केल हो गया है। और आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 45 नंबर का कॉन्साइड कर रहा है, कौन कॉन्साइड कर रहा है बताओ, 45 नंबर का कॉन्साइड कर रहा है ना। अब देखिए ध्यान से आप, इसमें क्या क्या दिया है, हमको पिच दे रखा है 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने दिए गिनो जरा, 50। 45 के बाद जीरो आ गया है, गिन लो आप, 45 के बाद जीरो आ गया है, देखिए डायग्राम उसमें बुक में है, जो शीट है उसमें देखिए आप डायग्राम, 45 के बाद जीरो, यानी कि 45 के बाद 10 ही तो और आएंगे, तो 50 हो गए कि नहीं हो गए। तो नंबर ऑफ क्या मिल गया बताओ, है सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं यहाँ पर 50। तो सबसे पहला काम करो बच्चा, लीस्ट काउंट निकालो,
क्या निकालो, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आएगा 1/50 मिलीमीटर। कितना लीस्ट काउंट आ जाएगा, 1/50 मिलीमीटर आ जाएगा कि नहीं आएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब मेन स्केल रीडिंग बताओ देख करके क्या लिखी हुई है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1 2 3 कितनी दे रखी है 3 मिलीमीटर। कितनी दे रखी है बताओ 3 मिलीमीटर। अरे भाई मिलीमीटर ही तो है, जीरो के बाद 1 मिलीमीटर 2 3 फिर आगे 10 हो जाएगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा 1 वाला। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो। तो यहाँ पर कितने मिलीमीटर क्रॉस किया है इसने बताओ, 3 मिलीमीटर क्रॉस किया कि नहीं किया। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 3 मिलीमीटर हो गई। अब आइए नंबर कौन सा कॉन्साइड कर रहा है 45। तो रीडिंग ले लेते हैं चलिए। जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, मेन स्केल रीडिंग हो गई बच्चा लोगों 3 मिलीमीटर। कौन से नंबर का कॉन्साइड कर रहा है 45 और लीस्ट काउंट कितना है 1/50। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा है। लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा बताओ 1/50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप यहां से सॉल्व कर लीजिए कितने मिलीमीटर जो है हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। नोट कर लीजिए है ना, कितने मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा वो यहां से निकल आएगा। नोट कर लीजिए। आया तरीका समझ में कि नहीं आया। मेन स्केल रीडिंग ले लीजिए। मेन स्केल रीडिंग के बाद कौन से नंबर का कोइंसाइड कर रहा है वो ले लीजिए और उसको लीस्ट काउंट से क्या करिए मल्टीप्लाई। पहले आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले क्या करना पड़ेगा लीस्ट काउंट आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा लीस्ट काउंट। एक समझ में आ गया। नोट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। जो लोग कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया। अब आइए क्वेश्चन दिया हुआ है इस साल आपके नीट में आया है। आप देखें इस बार एक क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आया है ना, स्क्रू गॉस का। मैंने इसको डाला हुआ है इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्रू गॉस गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग है ना। क्या दे रखा है मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 0 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिवीजन। इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रहा है। और गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल, 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल बराबर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ये दिया हुआ है। और रीडिंग पूछ रहा है कितनी होगी, जो भी मेजरमेंट किया उसने ये दी। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चा लीस्ट काउंट। सबसे पहले क्या करेंगे लीस्ट काउंट निकालेंगे। निकाल लीजिए। सबसे पहले आप लीस्ट काउंट निकालिए। लीस्ट काउंट निकालेंगे तो आपका आएगा 1/100। क्या मिलेगा भाई 0.01 मिलीमीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना मिल गया बताओ 0.01 मिलीमीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई क्या मिल गया बताओ 0.01 मिलीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। ये आपका क्या में निकल आया बोलो लीस्ट काउंट निकला कि नहीं निकला। क्या निकल आया बताओ लीस्ट काउंट हो गया 0.01 मिलीमीटर, हाँ या ना। अब उसके बाद क्या करोगे बताओ रीडिंग कैसे लोगे। रीडिंग अगर आपको लेना है तो कैसे आएगी बताओ। रीडिंग निकलेगा मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0 मिलीमीटर है प्लस
कौन सा नंबर कॉन्साइड कर रहा है 52 वाला, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर आएगा यहाँ से बताओ, है 0 है, ये 0.52 है, तो कितना मिल जाएगा 0.52 मिलीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आंसर काम खत्म, कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको ये पता होता तरीका तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है कि नहीं भाई, मेन स्केल रीडिंग आपकी 0 हो गई और ये आ रही 0.52 मिलीमीटर आ रहा है, ये आपका ये भी तो मिलीमीटर में आएगा और कितना आंसर आ जाएगा 0.52 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.052 सेंटीमीटर। मिलीमीटर और सेंटीमीटर का आपस में कन्वर्जन जानते हैं नहीं जानते, ना जानते तो पूछ लिया करिए, संकोच नहीं करना है। क्या हो इस वाली लाइन में कोई मतलब नहीं था जब दिया था मैंने क्रिटिकल। कैसे नहीं, लीस्ट काउंट कैसे निकालो, 1 मिलीमीटर पिच हो गया और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 हो गया, पिच कहाँ से निकालोगे, पिच निकालने के लिए उसका यूज करेंगे ना, तो जो 1 मिलीमीटर और 100 दे रखा उससे पिच निकलेगा, उससे क्या निकलेगा बताओ, पिच निकलेगा। आगे बहुत बढ़िया, तो अब ये आपका पूरा हो गया चैप्टर, कंप्लीट और नॉट, क्या पूरा हो गया बताओ, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद आइए कुछ क्वेश्चंस आपको पीछे दिए हुए हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना, जो आपके डाउट है अगर कोई चैप्टर में वो भी आप पूछ सकते हैं, है ना। और ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया है, ये जो टेस्ट संडे को होना है उसमें आपको क्या करना है, एरर वाला पूरा क्वेश्चन ही आएगा, कुछ क्वेश्चन डायमेंशन के भी एक दो डाल देंगे अगर बच्चे, है ना, तो पूरा कंप्लीट आपका चैप्टर हो जाएगा टेस्ट, क्यों, एरर एंड मेजरमेंट और साथ में क्या सिग्निफिकेंट एरर, जितना भी सब कुछ है इसमें डाल दिया जाएगा, क्यों एक है आपको भैया वो है ना, क्यों ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगा। अब उसमें क्या है क्वेश्चन, आइए देखिए पेज नंबर 16 निकालिए बुकलेट, पेज नंबर जो है पेज नंबर 16 है, पेज नंबर है आपका 16 और क्वेश्चन नंबर है 46। टू फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज cover a distance of 1 millimeter on the main scale, कितने डिवीजन बताओ, 2 फुल टर्न्स, कितने फुल टर्न लेने हैं, 2 फुल टर्न जो हमारे हैं वो 1 मिलीमीटर के बराबर हैं, 2 फुल टर्न जो है हमारे 1 मिलीमीटर के बराबर हैं, 2 फुल टर्न जो हैं वो बराबर किसके हैं 1 मिलीमीटर के, इसका मतलब एक टर्न कितना होगा, 1 टर्न बराबर किसके होगा 1/2 यानी कि 0.5 मिलीमीटर होगा कि नहीं होगा, और यही तो पिच आएगा कि नहीं आएगा, पिच कब निकाला जाता है बताओ, एक भी है ना, सर्कुलर वाले को रोटेट करने पे एक बार में जो होता है उसको पिच कहते हैं, तो पिच निकल आया। उसके बाद नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, ये आपको 50 दे रखा है, तो यहां से सबसे पहले आप लीस्ट काउंट निकाल लो, ये आएगा 0.5 अपॉन 50, तो 0.01 मिलीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कितना आ गया 0.01 मिलीमीटर आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, जीरो एरर ऑफ -0.03 मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिन वायर, क्या क्या दिया है इसमें, जीरो एरर भी दे रखी है और जीरो एरर माइनस में 0.03 मिलीमीटर की दे रखी है, और उसके बाद जो है मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 3 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा कॉन्साइड कर रहा है सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है 35, कौन सा वाला कॉन्साइड कर रहा है 35 वाला। अब आपको रीडिंग लेनी है, हाँ जीरो एरर बाद में ऐड कर देंगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें रीडिंग अगर आप लेंगे तो कैसे लेंगे बताइए, अगर आप रीडिंग लेते हैं तो कैसे लेंगे,
है, ये आएगा आपका 3 मिलीमीटर आएगा। तो भाई यहाँ से आपको मिलेगा 3 मिलीमीटर प्लस कौन से नंबर का कौन साइड कर रहा है 35, तो 35 इंटू लीस्ट काउंट हो गया 0.01 और प्लस जीरो एरर कितनी की है बेटा 0.03 है कि नहीं, लास्ट में इसको भी ऐड कर देना 0.03 मिलीमीटर, ये भी आपस में ऐड कर देना, कर दो आंसर। नेगेटिव एरर है ना तो ऐड होती है, और अगर पॉजिटिव एरर होती तो क्या हो जाती है नोट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? जिन लोगों ने वर्नियर कैलिपर स्क्रू बॉल भी नहीं देखा उनको भी समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं टीचर की कला, है ना। आपने इंस्ट्रूमेंट देखा भी नहीं, उसके बाद भी हमने क्वेश्चन समझा डाला, और वो बात अलग है जब आप देखो तो प्रैक्टिकल ना कर पाओ, नहीं समझे? ये मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैंने पढ़ा दिया तो आप कर ही ले जाओ। प्रैक्टिकल करना अलग चीज है, थ्योरी में सवाल करना अलग चीज है। तो हो सकता है कि आप इंस्ट्रूमेंट देखो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, हालांकि हमने प्रयास तो किया था, कहा था इनसे, लेकिन अब यही है ना कि भाई फिजिक्स का काम है, बायोलॉजी वाले इंटरेस्ट क्यों नहीं। वर्नियर कैलिपर स्क्रू बॉल एक बार देख लेंगे तो काम आता है, जिंदगी भर काम आएगा। कोई भी साइंस पढ़ोगे, मेजरमेंट यही दो इंस्ट्रूमेंट है जो काम आते हैं करने के, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू बॉल। कल को आप हड्डियों में मान लो ऑर्थोपेडिक्स में जाओगे, वहाँ भी लेंथ नापना, ये करना, डायमीटर लेना, है ना, स्क्रू टाइट करोगे कि नहीं करोगे, है ना भाई। देखो आप अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन का देखो तो उसका काम बढ़ाई का काम लगभग बराबर होता है, होता कि नहीं होता है? ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए औजार वही होते हैं लगभग, जो क्या होते हैं बढ़ाई के होते हैं, हथौड़ा होता है, छेनी होती है, नहीं होती है, छेद करने के लिए ड्रिलिंग मशीन भी होती है, वो बात अलग है, थोड़ा कंपनी अलग होती है, लेकिन बात तो वही और कि नहीं है, बढ़ाई का काम उसका काम लगभग बराबर होता है। क्यों? दैट होक फीड करके एडजस्ट करते हैं हड्डी को। खैर, तो ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, एक नहीं सर दो, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट which is 20 in which 29 division of main scale coincide with the 30 division of the vernier scale. If the smallest division of the main scale is half degree, then the least count of the instrument. इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये केवल लीस्ट काउंट निकालना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमको क्या करना है बताओ, लीस्ट काउंट निकालना है। इसमें हम लोगों को सिर्फ लीस्ट काउंट निकालना है। क्या दे रखा है बताओ, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं, 30 दे रखा है कि नहीं दे रखा? अब मेन स्केल पे मत जाइए, वर्नियर स्केल को देखिए ना कितने डिवीजन है बताओ, 30 है। और एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, वन मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है बोलो, ये आपका हाफ डिग्री दे रखा है, 0.5 डिग्री दे रखा है, बताओ हाँ या ना, कितने डिग्री दे रखा है बताओ, 0.5 डिग्री दे रखा है। जो भी आप वैल्यू निकालते हैं वहां पे, है ना, वहां पर कह रहा है कि ये आपका जो है मेन स्केल डिवीजन में कितना मेजरमेंट हो रहा है, 0.5 डिग्री का होगा मिनिमम। तो अब यहाँ से लीस्ट काउंट आपको निकालना है, तो 0.5 अपॉन कितना मिलेगा बताओ, 30 कितने डिग्री, या लिखेंगे तो 5 अपॉन कितना होगा 300, या ये आएगा तो 1/60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा बोलो, 1 अपॉन क्या होगा बताओ, 60 डिग्री आएगा। हालांकि 1/60 डिग्री कोई आंसर नहीं दिया चारों ऑप्शन में, तो फिर आप दूसरा काम करेंगे, क्या 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है कि नहीं होता है, इसको मिनट में चेंज कर लेना, तो 1/60 इंटू 60 यानी कि 1 मिनट होता है कि नहीं होता है बोलो, 1 मिनट आएगा कि नहीं आएगा, 1 मिनट को 1 के ऊपर डैश लगा दो, 1 मिनट हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर आपका क्या हो गया बताओ, 1 मिनट आ गया। डिग्री में होगा तो ये वाला आंसर होगा, और मिनट में होगा तो ये वाला आंसर होगा।